अतिवाद के बाद कल्याणवाद आता है। कल्याणवाद के जो भी योगदान है इसको हम जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे नए भी स्टूडेंट को वीडियो प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए कल्याणवाद को जानते हैं। तो कल्याणवाद का पहला पॉइंट है, कल्याणवाद भूगोल जो है जिसे वेलफेयर ज्योग्राफी कहा जाता है, इसका विकास 1970 के दशक में हुआ है और ये सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया। 3 जो क्रांतियां आई थी इसके विरुद्ध जो है कल्याणवाद का जो है विकास हुआ है। मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक विश्लेषण और आचारपरक क्रांति का विरोध करके, इसकी प्रतिक्रिया करके ये कल्याणवादी भूगोल आया था। अब यहाँ पर थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, सोशल वेल बीइंग अगर पूछता है, 7 संकेत स्मिथ का, ये आप याद रखिएगा। कल्याणवाद के जनक भी माने जाते हैं स्मिथ, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा था, मिस कर दिया था तो मैं अभी बता दिया। कल्याणवाद में जो है डीएम स्मिथ जो इसके एक रूप से समर्थक जनक माने जाते हैं। एजी फ्रैंक का योगदान बहुत बड़ा रहा है और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इनका नाम याद रखिएगा। कल्याणकारी भूगोल के बारे में स्मिथ महोदय क्या कहते हैं इसको जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि कल्याणकारी भूगोल कौन क्या प्राप्त करता है, कहाँ से एवं कैसे के रूप में अध्ययन करता है। ये कोटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट के, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही कल्याणकारी भूगोल के माध्यम से भूगोलवेत्ता स्वयं को समाज की समस्याओं, आर्थिक असमानताओं, सामाजिक न्याय से जोड़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट जो है ये जो है आपके पैराग्राफ में भी दिया था और ये भी दिया था और इसमें छांट के आंसर करना था, ABCD ऑप्शन था। यूजीसी नेट के 2023 के एग्जाम में शायद मेरे हिसाब से पूछा गया था। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट और ये जो लाइन एक ही साथ दिया था। तो ये लाइन तो क्या कहती है जान लेते हैं। कल्याणकारी भूगोल विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों की स्थिति के संदर्भ में एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जिससे कम से कम मूल्य देकर अधिकांश लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसको ये बताता है, इसकी योजना प्रस्तुत करता है। ये कोटेशन बार बार एग्जाम में पूछा गया, 2023 के एग्जाम में मुझे जहाँ तक पता है ये पूछा गया था और ये मैं एग्जाम देने गया था। ये कोटेशन ये वाली मैं नहीं पढ़ा था, ये मुझसे गलत हो गई थी और ये मैं जान रहा था ये सही हुआ था। तो ओवरऑल 2 उसमें चुनना था और 2 उसमें गलत था, तो शायद AC ऑप्शन सही था मेरे हिसाब से और मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाया था, ए और कुछ और ऑप्शन लगा दिया था। तो ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है।